जिस फास्ट एक्शन की बात की जा रही है उस फास्ट एक्शन का एक नतीजा आप यहाँ पर देखिए। चूँकि कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तमाम बड़े अधिकारी आने वाले हैं, तो रातों रात अस्पताल चमकाने का काम भी जारी है। झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है और चाक चौबंद अब व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जब आप इस अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में जाएंगे जहाँ पर मॉर्चुरी है, तो खुले में बर्फ़ की सिल्लियों पर लोगों के शवों को रखा गया है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था है नहीं। लगा हुआ था? नहीं, अभी लगा था, जैसे मरीज आने लगे तुरंत लगाया था। जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, तब एसी लगेगा। इस वक्त हम हाथरस में हैं, हाथरस के ज़िला अस्पताल में। मैं वार्ड नंबर 6 में खड़ी हूँ। आवाज़ इसलिए धीमी है क्योंकि रात के 1:30 बजे का वक्त है। कुछ लोग हैं जो आराम कर रहे हैं, उनके परिजन हैं जो यहाँ पर उनका जब इलाज चल रहा है तो उनके दौरान यहाँ मौजूद हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो घटना स्थल पर मौजूद थे जहाँ भगदड़ हुई और अब तक सरकारी आंकड़े के मुताबिक 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग घायल हैं और इन मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या देखा, क्या मंजर था, क्या हुआ उस वक्त। क्या नाम है दीदी आपका? बता दो, मैं तुम्हें वाला पुष्पा है। पुष्पा? नहीं, माइक पे बताओ, हमें तो बताया था, माइक पर नहीं आया था ना उस वक्त। पुष्पा देवी। पुष्पा देवी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अजरोई गांव के। अजरोई गाँव, हाथरस के? हाँ, आप क्या आज गए थे वहाँ पर जहाँ कथा गए हो रही थे थी? गए थे। अच्छा, किनको क्या जानते हैं आप, वो बाबा को जिनकी कथा थी? जो साकार सरी है। साकार, नारायण साकार। हाँ, नारायण साकार तो आपके हमेशा सुनने जाते थे? जाते थे। आज क्या कभी कभी हर्षा ना हुआ, सब है आज भोका है। कभी हादसा नहीं हुआ? आज क्या हुआ था, क्या देखा आपने? आज क्या देखा, का नाम है, खूब बढ़िया तरह से, का नाम है, प्रभु के वचन सुन रहे, खूब चले गए प्रभु जी। जाके बाद में हम माते चले, हमने रोड क्रॉस करवा है। माँ का नाम है, पब्लिक का कहते रुकी नहीं है। पब्लिक ने एकदम रेदा दो ना पीछे थे, तो हम आगे लगे जा हाथ पे चलने वाले, हम जा हाथ पे पहुँचे गए रेदाते। अच्छा, इस हाथ पे का नाम गड्ढा, सड़क के और पास, उसमें पानी भर रहा थोड़ा, दंदल है रही खूब। तो जो रेदा के संग का नाम है, ये दब गई, नीचे गिर गई। जे गिरी, जाके संग एक लड़की गिरी, लड़की के ऊपर 4 आदमी है, फिर 4 आदमी के ऊपर एक औरत है, और जाके ऊपर है करेगा कोई 100 आदमी। जे कीचड़ में गड़ गई, मतलब जे फिर माटिया भी ढूंढ नाड़ के लिखा रही है। सवरे आदमी का नाम है, भजा बुझे के नहीं, हाथ नहीं हो रही जो जा के। पर जब जे निकाल लिया हम अंदर से, जब भी जाके चेहरा फेरा धोया, जब देखी हमने, मैंने कि हाँ जी हमारी है, तब का नाम है भी हम जी बाहर डाली है खेत में खींच खाँच के। जब हम मुँह फोड़ धोयो, जाको पानी डालो जाके ऊपर, जब बेहोश सही जाए हो सुनाओ रहे कहूँ। फिर तभी जी का नाम हमने बाहर सड़क पर डाल ली है, बाहर ले जाएगा सड़क पर डाल के नहीं आ, तब जाके ऊपर पानी डालो मैंने 20 बाल्टी, तब जाके उन्हें होश आयो। जब गाड़ी में धर के लाए, तब जी घर पे आए के डार के मोरी पे जब नहाए के, तब फिर हम जान लेके आए जाके हालियत ज़्यादा डांड नहीं। तब से अस्पताल में? अस्पताल में है। आप लोग इन्हीं के ही परिवार से? हाँ जी। आप लोग के हमेशा जाते थे इनको सुनने के लिए? हाँ, जाते हैं। जाते। जैसे आज गए थे तो कैसे, गाड़ी करके गए थे, बस से गए? हाँ, गाड़ी से गए बेटी। क्या नाम है, इको गाड़ी होती है जो बंद बोरी वाली, उसी में जाते हैं, हर बार उसी गाड़ी से जाते हैं। और जैसे सम्माई होती है, जैसे कोई निकल जाता है, जैसे पास में आ जाते हैं, तो कोई ट्रेन से भी जाता है। जैसे नज़दीक आ जाते हैं, जैसे बाबा कहीं नज़दीक है, जैसे गाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रेन से भी निकल जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी करके जाता है, तो वैसे अपने अपने वाहनों से निकल जाते हैं, जैसे खुद का पैसा देके और निकल जाते हैं। क्यों दीदी, क्यों? आपको क्या विश्वास है उन पर, क्या भरोसा है? अरे भी भरोसा आना है, विश्वास नहीं है तो का नाम कहो विश्वास ना है। तुम्हें मेरा विश्वास है, मुँह तुम्हारा कैसे विश्वास है? कुछ ना है। एक ने सब अपनी अपनी वो होते, मन भावना है। हाँ, मन भावना सोचता है। तो ये आपके साथ ही गई थी आपके गांव की? हाँ, मेरी दौरानी है। आपकी देवरानी है? ताई है हमारी, ये तो आप दोनों परिवार के ही हैं सब हम। ये आपकी अम्मा? हाँ, नहीं, ये ताई हैं, ये भी हैं ताई। हाँ, जब हमको शाम को पता लगा था इनके बारे में, तो ये इसे हालत में वहाँ से आई हैं, जब जाके एम्बुलेंस में फ़ोन किया तो एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पहुँची।
उनकी मदद से यहाँ पे आए हम बांग्ला हॉस्पिटल में। ये हाथरस का ज़िला अस्पताल है और यहाँ पर आप इस कमरे में देखेंगे तो करीब 7 बेड लगे हुए हैं। कैमरा पैन करके अगर विजय दिखाएंगे तो जितने भी घायल हैं उनमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे हैं। जितने लोगों की मृत्यु हुई है सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 116 लोगों में से 6 पुरुष और 1 बच्चे की मृत्यु हुई है, बाकी सारी महिलाएं हैं। ज़्यादातर महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी थी जब ये भगदड़ मची तो ये गिरी और इनके ऊपर से लोग भागने लगे। यहाँ देखिए सबके परिजन बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। हाँ? सूरज। सूरज जी कौन? आपकी मेरी सासुर माँ है। आपकी सासू है। और आपका बच्चा है? नहीं, इनका नाती है, ये भतीजा है मेरा। भतीजा है। तो कौन कौन गया था आपके घर से? ये दोनों लोग गए थे। अच्छा, बस आपकी सास और भतीजा? हाँ हाँ। फिर क्या जानकारी मिली आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये मेड़ू के रहने वाले हैं, जिला हाथरस है इनका। तो हमें जानकारी मिली, हमें यहीं से पता पड़ा था कि वहाँ पे जो सत्संग हो रहा है वहाँ पे हादसा हुआ है, उसमें कुछ लोग हमारे घर के हैं। तो हमारे पास फ़ोन गया तो हम जो है तुरंत हमने अपनी बाइक उठाई। तो जहाँ से मतलब हमें पता था कि कौन सा हॉस्पिटल पास में पड़ता है, मैंने कि पहले तो सिकंदराव पड़ेगा हॉस्पिटल जो सरकारी, वहीं पे लाया जाएगा मरीजों को। वो जो CHC। हाँ CHC। तो मतलब मैं उसी में गया था। कुछ लोग यहाँ पे देख रहे थे तो मैं उसी में गया था। जब मुझे बेड पे पड़ी हुई, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई मिल रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग रहे थे, यहाँ पे हाथरस के मरीज़ नहीं है, हाथरस को तो मतलब रेफ़र कर दिया गया। मैंने कि मुझे देख लेने दो एक बार। तो मुझे ये पड़ी हुई थी मिली थी। तो फिर मैंने जो वहाँ पे देखा तो उन्होंने पूछा डॉक्टरों ने ये कौन है आपके? मैंने कि मेरे ये सासू हैं। क्या आप इनके संग जाना, बागला में इनका रेफ़र किया जा रहा था। मैं उनके संग लेके आया था ऐसे। अभी क्या होश आया? हाँ, मैंने जब मुझे मिली थी, जब मुझसे बात भी कर रही थी, मुझे पहचान गई थी। हाँ। कुछ बताया इन्होंने क्या हुआ? तो उन्होंने यही बताया था वहाँ पर भगदड़ मची थी। भगदड़ में हमारे ऊपर जैसे हम गिरे थे, हम उठ नहीं पाए, हमारे ऊपर जनता निकल के गई थी। और आपके बच्चे को भी? भतीजा जी? हाँ भतीजा, इसको मतलब जो है गुम चोट है इसके। इसको कौन सी चोट? गुम है, गुम, खुली चोट नहीं है किसी के, दोनों गुम चोट है। हाँ अंदर है। सासुर माँ के हाथ में फ्रैक्चर है। कच्चा प्लास्टर लगा है? हाँ कच्चा प्लास्टर लगा है। जिस फास्ट एक्शन की बात की जा रही है उस फास्ट एक्शन का एक नतीजा आप यहाँ पर देखिए कि किस हाल में यहाँ पर लोग एडमिट हैं। और चूँकि कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं, तमाम बड़े अधिकारी आने वाले हैं, तो रातों रात अस्पताल चमकाने का काम भी जारी है। झाड़ू लग रहा है, पोछा लग रहा है और चाक चौबंद अब व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जब आप इस अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में जाएंगे जहाँ पर मॉर्चुरी है तो खुले में बर्फ़ की सिल्लियों पर लोगों के शवों को रखा गया है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था है नहीं। आप लोग कब से अस्पताल में? हम यहाँ पे आ गए थे 8:30 बजे आ गए थे। हाँ। खाने पीने का क्या इंतजाम है? नहीं, यहाँ पे जो कुछ मांग रहे हैं वो सब कुछ सेवा मिल रही है। कमरे में गर्माई थी तो तुरंत बोला था, तुरंत AC चार्ज हो गया था, AC लग गई थी। AC लगा हुआ था या? नहीं, अभी लगा था, जैसे मरीज आने लगे तुरंत लगाया था। जब आग लगेगी तब कुआं खोदेंगे, तब AC लगेगा। किसी के हाथ में चोट है, किसी के पैर में चोट है, ज़्यादातर लोगों के छाती में चोट है बता रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ़ है क्योंकि जब भगदड़ मची, जब एक साथ कई लोग चढ़े। रात के 1:30 बज रहे हैं यहाँ पर। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह सब एक्टिव हैं, दवाई वगैरह देने का काम कर रहे हैं। ये हाथरस के सबसे बड़े ज़िला अस्पताल का हाल है, जहाँ पर अब तक करीब 8 से 9 लोग ऐसे एडमिट हैं। यहीं 7 बेड और नीचे 1 बेड ऐसा है जो घटनास्थल पर जो लोग चोटिल हुए वो यहाँ एडमिट हैं। और करीब 37 से 38 डेड बॉडीज़ भी यहाँ आ चुके हैं मॉर्चुरी में, जिनका हाल हमने आपको बताया। बाहर चलते हैं, आपको ज़रा इस अस्पताल की और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बताया जाता है कि हाथरस जो ज़िला है उसका सबसे बड़ा अस्पताल ये है, उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था हमें नहीं दिखती। और जब कल मुख्यमंत्री आने वाले हैं तब इसको साफ़ सफाई दिखे और वो कम से कम सुनिश्चित हो, इसकी कोशिश जारी है। आप देखेंगे आधी रात को सब कुछ धुला जा रहा है, पोछा लग रहा है, साफ़ हो रहा है, पंखे सुधर रहे हैं, पंखे वहाँ पर रखे हुए हैं।
उधर भी यही हाल है। तो ये हाथरस के ज़िला अस्पताल का हाल है। जो लोग आए हैं उन्होंने बताया, चश्मदीदों ने बताया कि वहाँ क्या घटना हुई थी, उन्होंने क्या देखा, क्यों वो वहाँ पहुँचे थे। अब किसी की आस्था पर तो सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है प्रशासन और सरकार, जिनको ये पता था कि यहाँ पर भीड़ जुटने वाली है, क्या उन्हें इस बात का सही अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग पहुँचे? अगर अंदाज़ा नहीं था और अचानक से इतनी भीड़ पहुँच गई तो फिर क्या इंतज़ाम किया गया? जो सारी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, चाहे ड्रोन कैमराज हों, चाहे सिक्योरिटी पर्सनल्स हो, क्या ये केवल वीआईपी मूवमेंट्स या फिर आला अधिकारियों के लिए है? क्या ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल केवल विकास कार्यों को दिखाने के लिए किया जाएगा? क्या ड्रोन कैमरे के ज़रिए इस बात की निगरानी नहीं की जा सकती थी कि कितनी भीड़ जुटी है, कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं और उस हिसाब से इंतज़ाम किए जाएं? खैर, जब अस्पताल में लोगों को लाया गया तो उसके बाद की व्यवस्था क्या है, ये हमने आपको कैमरे के पीछे से दिखाने की कोशिश की। इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मैं सोनल हूँ। हम हाथरस में हैं, हम स्पॉट पे जाएंगे, हम अस्पताल की भी अलग अलग तस्वीरें चश्मदीदों के हवाले से और जो हम देख रहे हैं उसके हवाले से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।